हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग का टाइटल होने वाला है कि उनकी चुप्पी का क्या कारण है। जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक वो क्यों चुप है, आखिर क्यों नहीं वो आपके पास आ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं वो अपनी ज़बान पर एक शब्द ला दें जिससे आपके दिल को भी सुकून मिले। शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक देख के ज़रूर से जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। क्यों चुप है आपके पार्टनर? एंजल्स हमें गाइड करें। क्यों चुप है आपके पार्टनर? एंजल्स हमें गाइड करें। क्यों चुप है आपके पार्टनर? ऑप्टिमिज्म, क्यों चुप है आपके पार्टनर? प्रेजेंट पावर। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। डिस्कवरी। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आ गए हैं। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं अभी उनके मन में क्या चल रहा है, आखिरकार उनकी चुप्पी का क्या कारण है, आपको भी बताएंगे ज़रूर। देखिए, ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत ही एक अलग ही जर्नी पे निकल पड़े हैं। ठीक है, अगर आपको मैं ठीक से बताना चाहूँ, अगर आपको ढंग से बताऊँ, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इस पर्सन का ना बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब वो बदलाव कैसे आए हैं वो मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी, क्योंकि आप भी जानने के लिए बेकरार हो। देखो, ऐसा लग रहा है अब ये पर्सन जो है पूरी दुनिया को और अपनी लाइफ को और अपनी स्पेशली लव लाइफ को बहुत अलग नज़रिए से देख रहे हैं। ध्यान से देखने पर ये चीज़ पता चल रही है कि आप ना एक ऐसे इंसान हो कि जो भी करते हो उस पर बहुत ध्यान देकर, उस पर बहुत समय लगाकर और आगे की ओर उस चीज़ में फ़ायदा क्या होगा वो चीज़ ज़रूर तोलते मोलते हो। लेकिन आपके पर्सन ये सारी चीज़ें आगे की ओर सोच कर नहीं चल रहे थे। उनका तो ये था कि मुझे कैसे जवाब देना है, जवाब दे के सामने वाले को चुप करा देना है। और हमेशा इन्होंने इस चीज़ में अपनी जीत ही समझी है। कभी इन्होंने इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया कि सामने वाले को कितना बुरा लगा होगा या लगा हो सकता है, या फिर उनकी एक शब्द से सामने वाले पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कभी दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा इन्होंने खुद को पहले रखा है। अपनी फीलिंग्स को हमेशा सुपीरियर रखने के कारण ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फिश टाइप के लग रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं 1, 6, 2 और 8, जो कि गज़ब के नंबर्स है। आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस पर्सन को जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल रही हैं कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ की दूसरी साइड तो कभी देखी नहीं, दूसरों का कभी नज़रिया तो समझा ही नहीं, बट अब ये पर्सन, इनका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बोल कम रहे हैं, जवाब कम दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े में कम जा रहे हैं और ये दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। बेसिकली ये दूसरों को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और बहुत ओपन तरीके से, मतलब जजमेंट इनकी लाइफ में थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, हो सकता है ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच करे, या हो सकता है कि आपसे नाक भी करे। अगर करे तो बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना कहीं आपकी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। आपकी फैमिली ऐसी है भी नहीं, बट इनको ऐसा लगता था हमेशा, जिस टाइप से आप बताते थे कुछ भी या कुछ भी डिस्कशन होती थी, तो इनके मन में गलत धारणा थी आपकी फैमिली के बारे में कि आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली आगे चल के शायद आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत डरा के रखेंगे आपके पर्सन को। ऐसी बातें, ऐसी गलत फहमियाँ न जाने क्यों आपके पर्सन के मन में आपकी फैमिली के लिए थी, पर वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। जैसे जैसे मैं देख रही हूँ, अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आपकी फैमिली आपके लिए जितनी इम्पॉर्टेंट है
उतनी ही आपके पर्सन की फैमिली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही फैमिली को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप अपने पर्सन की फैमिली को तो बहुत भला बुरा कह रहे हैं और अपनी फैमिली के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो आप बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं, बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से आपके जो पर्सन हैं एक नई साइड डिस्कवर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपने अपने पर्सन के लिए की, आपने तो प्यार से भर कर की, बट आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता था जैसे आप किसी बात पे रोक टोक रहे हो या कुछ बोल रहे हो या उनको सावधान कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता था कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो या उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। आप तो उनको एक कवच की तरह हमेशा बचाना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अब जो है बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है और वो कड़ी से कड़ी जोड़कर जब देख रहे हैं तब इनको पता चल रहा है कि इनका रिश्ता जो था आपसे बहुत अच्छा सा हंसता खेलता था, पर इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। और दूरियां जो है तभी आई है जब आप दोनों के बीच में गैप बढ़ा और तभी किसी तीसरे ने यानी कि थर्ड पार्टी ने एंट्री ली है। ये पर्सन अब अपने डिसीजंस खुद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता हुआ नज़र आ रहा है कि पास्ट में जब भी इन्होंने दूसरों से कुछ पूछा है तो हमेशा दूसरों की बातों में आके गलत एडवाइस ही इन्होंने की है, फॉलो की है, जिसकी वजह से इनका तो बहुत नुकसान हुआ है। मुझे ऐसा लगता है अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ठीक है, आपके जो रुके हुए काम हैं वो बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि जो काम रुका हुआ था वो ऐसे नहीं बीच में से होगा, वो आपको शुरू से करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस बार काम बन जाएगा। क्यों चुप है आपके पर्सन? ओह माय गुडनेस, डोंट बैक डाउन। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा था तब आपके लिए इनको खड़ा होना चाहिए था, आपका स्टैंड यहाँ पे लेना चाहिए था। बट मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपका स्टैंड ना लेकर इन्होंने शायद ऑपोजिट पार्टी का स्टैंड लिया है, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो आपके पर्सन को अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने गलत जगह गलत चीज़ सिलेक्ट की, गलत इंसान का साथ दिया, गलत पार्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आज बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो इस चीज़ को जब ये अपने अंदर सोच रहे हैं, इस चीज़ को जब ये एनालाइज कर रहे हैं, तब इनको पता चल रहा है इस वक्त कि जितनी भी जजमेंट है आपके लिए, जब तक वो पुरानी चीज़ों को जाने नहीं देंगे, जब तक कि वो दोनों इंसान की तरफ से नहीं समझेंगे, दोनों का नज़रिया नहीं समझेंगे, तब तक आपके पास आना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। एक्चुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त डरे हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे डरे हुए क्यों? एक्चुअली ये डरे हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है इस पर्सन को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इस वक्त ऐसा लगता है ये चुप इसीलिए हैं क्योंकि इस पर्सन को बिल्कुल चेंज होना है। अब ये समझ रहे हैं कि क्या पता ये आपके लायक ना हो, क्योंकि आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि इन्होंने आपकी कभी ना सुनी, तो क्या पता वो किसी भी तरीके से अगर आपको पहले की तरह बन के आ गया, आपके पास पहले वाली आदतें लेके आ गए, पहली वाली गलतियां इन्होंने दोहराई, तो क्या पता आप इस बार इनका मुंह तक देखना पसंद ना करो, इनको भगा दो अपनी लाइफ से, इनको एक्सेप्ट करने तो बहुत दूर की बात है। तो आपके पर्सन को ये है कि अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पुरानी चीज़ों को सारा कुछ इरेज कर देना है और बिल्कुल दिमाग में, मन में एक शांति लानी है, ऐसा महसूस करना है कि एक नया बर्थ हुआ है और आपके लिए ये कुछ भी करने के लिए, रेडी होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो नई एनर्जी है ना, वो बहुत ही अनोखी एनर्जी है, जहाँ पे इस पर्सन को आपका भी पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है और उसको समझने के कारण ही इस पर्सन को अब पता चल रहा है कि आपकी डिमांड्स बिल्कुल सही थी, बहुत सही थी। ठीक है, एक चीज़ और, आपके पर्सन को हंसाना, बात बात पे आप भले ही कितने दुखी हो पर आपको हंसाना, ठीक है, और आपको हमेशा मैंने ये देखा है कि आप अपने पर्सन को दुखी नहीं देखना चाहते थे। कुछ भी अगर ज़्यादा लड़ाई हो गई या फिर उनकी ज़्यादा कोई गलतियाँ, फिर भी आपके अंदर वो हिम्मत होती थी कि आप उनको मना लो,
ठीक है, आप एटलीस्ट पास में आओ, आप कभी भी पीछे नहीं हटे। तो ये चीज़ आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन बखूबी जानते हैं। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जैसे आप हो, अब जैसे आप दोनों का साथ छूट गया तो आप भी अपने लिए एक ऐसा ही पार्टनर चाहते हो जो आपकी बराबरी का हो। तो पहले आपके पर्सन को ये लगता है कि वो आपके लायक बने, आपकी तरह बने, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, अपने अंदर जो नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको दूर करें, अपने अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लाए जो आप चाहते थे उनके अंदर देखना, जैसे कि बात करना, कोई चीज़ शेयर करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, झूठ ना बोलना, कोई चीज़ छुपाना ना, ऐसी ऐसी बातें। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने बहुत सारे प्रोमिसेस तोड़े हैं जो ये पूरे नहीं कर पाए थे, तो आपका ऐसे ना ट्रस्ट भी टूटा है, तो आपके ट्रस्ट को भी रिगेन करने की कोशिश करना चाहते हैं ये पर्सन। इसी वजह से ये मान लो कि ये तैयारियों में ऐसे जुटे हुए हैं, अपने अंदर जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, सेल्फ में जो चेंज ला रहे हैं, इसी के कारण ये टाइम लग रहा है और इसी के कारण इनकी चुप्पी है, क्योंकि ये सही चीज़ सही समय पर और सही जगह करना चाहते हैं। अब ये कोई हड़बड़ी नहीं मचाना चाहते, अब कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, बस ये ऐसे देना चाहते हैं, सोच लीजिए कि इनकी कोई परीक्षा है और ये सटीक जवाब लिख के आना चाहते हैं ताकि ये बहुत अच्छे अंकों से पास हो पाए। तो जो भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही चल रहा है। थोड़े से चार्म्स देख लेते हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बहुत ही सफोकेशन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है इनके दिमाग पे कोई बहुत बड़ा बोझ है जिनको ये हल्का करना चाहते हैं आपसे बात करने के। इनके दिल की चाबी आज भी आपके पास है, आज भी ये आपको भुला नहीं पाए हैं। और ये मत मानिएगा, ये मत समझिएगा कि इनका प्यार कम हो गया है, ठीक है। आपसे बात करके ही ये हल्का महसूस करेंगे और कोई भी चीज़ इनको सुकून नहीं दे पा रही है। बहुत ही धीरे 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 आपके लिए बदल रहे हैं। बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट्स उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने के कारण एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। फिर कभी कभी लगता है कि इनको आगे की ओर नहीं आना चाहिए क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप भूल गए होगे, आप बदल गए होगे। बट फिर भी ये पर्सन वो टाइम याद करते हैं जब ये आपके साथ थे, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम था और बहुत ही प्यारा टाइम था, जिसको याद करके इनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मुझे अगर उसी इंसान को पाना है, अगर उसी इंसान में मेरी खुशी है, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए न्यू एनर्जी, फीनिक्स वाली एनर्जी, यानी कि दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दुनिया के सामने कुछ और चेहरा है, लेकिन आपके सामने ये अपनी रियलिटी दिखाना चाहते हैं। रात को सो नहीं पाते जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं, तो इसी कारण हो सकता है कि आपकी भी रात को नींद बहुत बार टूट जाती है, खुल जाती है, ठीक है। इनके लिए एक नया फेज़ शुरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे लेटर्स हैं WMS, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिविटी वाली रीडिंग थी। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और हाँ एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, अगर नहीं देखेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसी लगी रीडिंग, और हाँ वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।